वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स में हमारा चल रहा था अवकलन के अनुप्रयोग। आज हम उसी को समाप्त करने की ओर हैं। बहुत दिनों से चल रहा था आपका अवकलन के अनुप्रयोग। मैंने आपको बार बार बताया कि ये चैप्टर आपका बहुत हार्ड है और इसे सरल करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टुकड़ों में तोड़कर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको टुकड़ों में पढ़ाया और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप लोग प्रत्येक टुकड़े को, प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से कवर करने का प्रयास भी करें। मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको कवर कर गए हैं ना तो आप बीएससी और एमएससी टाइप के जो आपका मैथमेटिक्स होगा उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। आइए आज हम इसी पार्ट के और नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, उसको देखते हैं। तो उसमें हमारा उच्चिष्ट और निम्निष्ट चल रहा है, उसके थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं, उनको आप ध्यान से देखिए। थोड़ा वीडियो लंबी भी हो सकती है तो आप लोग पेशेंस बनाकर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और जो लोग अगर मैथ से डर रहे हैं और सोच रहे हैं अवकलन के अनुप्रयोग आपका बहुत हार्ड है, तो डरे नहीं। अगर आप एक बार डर गए ना इससे, तो समझिए आपके ऊपर पकड़ बना लेगा और आप इसको कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक ये आपकी प्रॉब्लम ही बनकर रह जाएगी। पकड़ तो आपकी होनी चाहिए मैथ्स के ऊपर। अगर आपका कोई भी कोई भी पॉइंट आपका समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको दोबारा से कवर करिए और अच्छे से कवर करिए ताकि आप उसके ऊपर अच्छी पकड़ बना लें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। स्पेशल बैच में कैसे पढ़ाई होती है इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर फ्यूचर जोन एकेडमी पर एक वीडियो पढ़ी है जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़े, उसे देख सकते हैं। आइए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो उच्चिष्ट निम्निष्ट के ऊपर हमने एक पहले वीडियो भी बनाई थी, उसका सेकंड पार्ट ही आज हम बना रहे हैं। आप लोग उसको जरूर देखें क्योंकि वो एक उच्चिष्ट निम्निष्ट की एक नींव है। तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा जब तक आप इसको कवर नहीं करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, यहां पर मैं ज्यादातर आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन है आपका f(x) बराबर 9x² प्लस 12x प्लस 2 का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पहले यहां पर क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद आप लिख लेंगे यहां पर आपका f(x) बराबर आपका कितना है 9x² प्लस 12x प्लस कितना 2। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका अवकलन कर लेंगे। अवकलन आपका कितना होगा, 9 दूनी 18x आ जाएगा और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 12 बच जाएगा। अब आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, अब मैंने अभी तक इसका क्या किया, सिर्फ अवकलन किया है तो ये यहाँ तक आपका बिल्कुल कवर हो गया है। तो अवकलन आपका कितना हो गया है, यहाँ पर आप 6 बाहर भी ले सकते हैं तो 3x प्लस 2 हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कुछ भी ये नहीं कह सकते हैं कि इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका मतलब आपका अवकलन वाला पैटर्न क्या है, यहाँ पर फेल है। तो एक बार आप ये भी सोचिए कहीं इसका कोई पूर्ण वर्ग तो नहीं बन रहा है। यहाँ पर बनने की संभावना है तो आप लोग पूर्ण वर्ग बनाएं। f(x) बराबर 9x² प्लस 12x प्लस 2 था ना, तो आप ऐसा कर लीजिए। ये जो आपका इधर दिख रहा है ये आपका है 3x² है कि नहीं। इसको आप 2 कर लीजिए और यहाँ पर आप 3x लिख लीजिए तो और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो देखिए आप लोग क्या बन गया है, 2 की 6 दूनी 12। अब आप लोग यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर आप 4 ऐड कर लेंगे, 2 का वर्ग और फिर आप -2 कर लेंगे। तो देखिए आप लोग ये बन गया आपका 3x -2 का प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस आपका 2 बन गया है। अब इसका मान क्या होता है, कम से कम 0 होता है और मैक्सिमम तो आप इसका कितना भी मान ले सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है फॉर्मेट में बदल गया है। वो फॉर्मेट क्या बन गया है, वो बन गया है कि इसका अधिकतम मान तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मान हम इसका जरूर ज्ञात कर सकते हैं। वो कितना होगा, -2। तो कभी कभी क्या होता है कि आप डायरेक्ट अवकलन पर ना जाए। यहाँ पर मैंने अवकलन करके बताया कि आप अवकलन से इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाकर ही हल करेंगे और पूर्ण वर्ग बनाकर आप इसका उच्चिष्ट निम्निष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कह सकते हैं उच्चिष्ट तो आप इसका ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका निम्निष्ट मान ज्ञात करना चाहते हैं तो इसका निम्निष्ट मान आपका कितना होगा, -2 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा f(x) बराबर -x -1 और +5। अब यहां पर भी आपकी यही प्रॉब्लम है। आप देखिए ये माइनस का चिन्ह लग रहा है और ये जो आपका मान है ये हमेशा प्लस ही देगा, क्योंकि मॉडुलस यानी आपका जो मॉडुलस जो फंक्शन होता है ये आपका हमेशा प्लस देते हैं। तो जब ये प्लस का मान आ रहा है ये और ये माइनस कर रहा है तो इसका ये मतलब ये समझिए कि ये अधिकतम मान तो इसका 5 होगा और न्यूनतम मान आप इसका ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए आप क्या कहेंगे, मैक्सिमम मान आपका कितना होगा, 5 होगा और न्यूनतम मान आप इसका ज्ञात नहीं कर सकते। कोई पूछ रहा आपसे क्यों, आप देखिए आप x का मान 2 रख लीजिए तो 2 - 1 तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मान टोटल कितना हो जाएगा, -1 और +5 तो देखिए 4 हो जाएगा।
3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, x बराबर 1 पर ही इसका मैक्सिमम मान होगा कितना, वो भी 5। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आप लोग इनको ध्यान से समझने का प्रयास करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा f(x) बराबर x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस कितना है 5x की पावर 3 माइनस 1, x बराबर 3 पर निम्नलिखित है। तो हमें सिद्ध करना है x बराबर 3 पर कितना है, निम्नलिखित है। ऐसे क्वेश्चन में करेंगे आप लोग क्या करेंगे, जब आपको सिद्ध करना होगा तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार इसका अवकलन कर लेंगे f डैश x, जिसको हम क्या बोलते हैं dy/dx। मैंने अगर ये y के बराबर मान लिया तो dy/dx निकालेंगे तो इसका कितना होगा 5x की पावर 4 माइनस 5 चौका x की पावर 3 प्लस 5 तिया 15x हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा आपका 0। फिर आप इसका एक बार और अवकलन करें d²y/dx²। तो देखिए आप लोग जब इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 x की पावर 3 हो जाएगा और ये माइनस 20 तिया 60x² हो जाएगा और 15 दूनी 30x हो जाएगा। ओके, अब आप लोग क्या करिए, आप लोगों को है ना क्या देखना है, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर इसका मान निकाले d²y/dx²। जब इसका आप x बराबर 3 पर मान निकालेंगे तो 3 यहाँ पर रख देंगे, तो 20 गुणा 3 की पावर 3 माइनस 60 गुणा 3 की पावर 2 और प्लस आपका 30 गुणा 3। देखिए ये आपका हो जाएगा 20 रम में 180 और ये आपका 9 चौकी 54 540, ये आपका हो जाएगा 30 तिया 90। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका माइनस का मान होगा, लेस देन 0 होगा। जब भी मान आपका 0 से कम है, 0 से कम होगा कि नहीं, सॉरी आप यहाँ पर एक बार देखिए 3 तिया 9 27 आएगा, यहाँ पर आपकी गुणा जो होगी 20 गुणा 27 होगी और 27 दुनिया आपको हो जाएगा 54 540 हो जाएगा। तो ये जो 540 से 540 कट जाएगा आपका बचेगा 90। 90 आपका क्या होता है 0 से बड़ा होता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आपका दूसरी बार अवकलन हुआ है वो 0 से बड़ा है या नहीं। अगर 0 से बड़ा है यानी क्या होगा, धनात्मक होगा, तो आपका निम्नतम मान होगा। यहाँ पर मैं एक बार पॉइंट बता देता हूँ आपको, पूरा का पूरा पॉइंट क्या है। अगर आप क्या करते हैं dy/dx निकाल लेते हैं, फिर आप d²y/dx² निकालते हैं। अगर ये d²y/dx² इस बिंदु पर जो आपने निकाले हैं 0 से छोटा होता है तो उच्चिष्ट होगा, उल्टा होता है उच्चिष्ट। अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होता है, निम्नलिखित होता है। अगर 0 के बराबर हो जाता है तो टेस्ट आपका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब आपने 3 बिंदु रखा तो उसका मान 90 है। 90 क्या आपका 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो ये समझिए कि आपका ये मान क्या होगा, निम्नतम होगा, क्योंकि मैंने कहा 0 से बड़े पर आपके क्या होगा, निम्नतम होगा। तो अतः x बराबर 3 पर निम्नलिखित होगा, क्या होगा, निम्नलिखित होगा। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, अब x बराबर 1 रखकर देखेंगे तो 1 रखकर एक बार मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 30। 20 30 50 तो माइनस का 10 बचेगा, यानी लेस देन 0 होगा। जब 0 से कम होगा तो आपका 1 पर आपका क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। क्या होगा, उच्चिष्ट। मैंने भी बताना आपको, जब 0 से कम होगा तो उच्चिष्ट होगा, जब 0 से ज्यादा होगा तो निम्नलिखित होगा। यहाँ पर आपका 0 से ज्यादा था तो आपका क्या हुआ, निम्नलिखित हुआ। यहाँ पर 0 से कम हुआ तो इसका मतलब उच्चिष्ट है। अब एक बार है ना आप लोग चेक कर लिए कि x बराबर 3 पर x बराबर 1 पर कैसे कैसे निकल रहे हैं। एक बार हम x बराबर 0 पर भी देख लेते हैं। आपको क्या करना है, 0 यहाँ पर रख देनी है। तो देखिए आप लोग जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो तीनों का मान क्या होगा, 0। तो आप कह सकते हैं जब भी आपका 0 होगा न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्नलिखित होगा। तो क्वेश्चन आप क्लियर कर गए हैं ना। एक बार और बता देता हूँ आपको, पहले आपको y के बराबर मान लेना है, फिर अवकलन कर लेना है। अवकलन करने के बाद एक बार और अवकलन कर लेना है, फिर ये बिंदु रख रख करके देखने हैं। अगर आपका 0 से कम आएगा तो क्या होगा, उच्चिष्ट। 0 से ज्यादा आएगा तो क्या होगा, निम्नलिखित। अगर 0 के बराबर आ जाएगा न तो उच्चिष्ट और न ही निम्नलिखित। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिद्ध करें f(x) बराबर x की पावर x, x बराबर 1/e पर निम्नलिखित है। आप लोग क्या करेंगे, पहले y के बराबर मान लेंगे f(x) बराबर x की पावर x। फिर आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। x की पावर x क्या करना है, आपको अवकलन करना है। तो जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो देखिए सीधा तो हो नहीं सकता, तो आप पहले लोग लेंगे, फिर यहाँ पर आपका लोग x की पावर x हो जाएगा, फिर आपका x सामने आ जाएगा। अब आप इसका अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/y dy/dx। और यहाँ पर देखिए पहले x का 1 हो जाएगा, लोग x आपका सेम रहेगा, फिर प्लस लग जाएगा। अब ये जो आपका x है ये सेम रहेगा और लोग x का कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि 1 प्लस लोग x आ जाएगा। 1 कौन सा, x/x वाला, क्योंकि कटकर 1 हो जाएगा, और 1 प्लस लोग x इसका अवकलन हो गया है।
अब देखिए, अब आपको क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ये वाई उधर पहुंच जाएगा, तो वाई इधर आ जाएगा, 1 प्लस log x हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं वाई का मान रखकर x, यहाँ पर आपका हो गया 1 प्लस log x। ये आपका फाइनली क्या हो गया, अवकलन हो गया है। अब आपको क्या करना है, एक बार और अवकलन करना है, लेकिन पता क्या करना है, सिद्ध करें कि इस पर निम्नतम है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना, 0। जब ये 0 के बराबर होगा तो सीधी सी बात है x की पावर x 1 प्लस log x बराबर 0 होगा। जब ये 0 के बराबर होगा या तो x की पावर x बराबर 0 होगा या फिर 1 प्लस log x बराबर 0 होगा। देखिए ये आपका 0 नहीं हो सकता है, तो ये भी आपका 0 100% होगा। तो ये आपका क्या होगा, 1 प्लस log x बराबर 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा log x बराबर -1। इसका मतलब हुआ x का मान, यहाँ पर e होता है ना, तो यहाँ पर e की पावर -1, याद रखिए आप लोग, ये सीधा e की पावर में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, e की पावर में चला जाता है। अभी तक मैंने सिर्फ अपना फॉर्मेट अपनाया, पहले मेरे को क्या करना है, y के बराबर मानना है, फिर आप लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन कर लेंगे, अवकलन करने के बाद इसको 0 के बराबर रखकर x का मान निकाल लेंगे। अब आपको क्या करना है, दोबारा से अवकलन करना है। अब आपको क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से। आप इस पर फोकस कीजिए, यहाँ पर x की पावर x है ना पहले, और फिर दूसरा ये, पहले आप इसका अवकलन करेंगे फिर आप इसका अवकलन करेंगे। तो पहले मैंने इसका अवकलन किया, इसका अवकलन आपके सीधा यही रहेगा, क्या रहेगा, x की पावर x 1 प्लस log x। फिर आपका ये सेम था तो मैंने सेम लिख दिया, फिर आप प्लस का निशान लाएंगे, प्लस का निशान लगा दिया। अब आप x की पावर x सेम रखेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा, 0, और इसका कितना हो जाएगा, 1/x। तो अब आप कह सकते हैं कि आपका अवकलन x की पावर x कॉमन ले लेंगे, अंदर आपका कितना बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि दोनों की बार मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस आपका हो जाएगा कितना, प्लस क्या है तो मल्टीप्लाई में ही जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई में ही जाएगा। तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा, ये आपका क्या होगा, सॉरी ये आपका मल्टीप्लाई में यहाँ पर कॉमन भी नहीं आ सकता। तो जब आपका मल्टीप्लाई में जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट करें, इसको मान को इसमें रख दें, तब भी आपका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ x की पावर x, और ये 1 प्लस log x का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ है, और प्लस ये आपका एक पावर कम हो जाएगी, x की पावर x -1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये बिंदु इसमें रख कर देखना है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या करना है, x बराबर 1/e, इसको e की पावर -1 को हम 1/e रख कर देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, जब आप इसको यहाँ पर रखेंगे 1/e की पावर 1/e हो जाएगा, और यहाँ फिर आपका कितना हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पर log x की जगह कितना आ जाएगा, log 1/e हो जाएगा, और ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आपका कितना हो जाएगा 1/e, और यहाँ पर आपका 1/e-1। आप लोग ध्यान दीजिए, ये मान आपने कहाँ से निकाला है, इससे निकाला है। तो जब आप इसमें रखेंगे तो इसका मान तो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मान आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा आपका ये, यानी क्या बच रहा है, 1/e की पावर 1/e-1। ये तो आपका प्लस का ही होगा क्योंकि आपका e का मान 2.2 होता है, जब यहाँ पर माइनस नहीं है तो प्लस होगा, 0 से बड़ा होगा। मैंने आपको क्या बताया, अगर दूसरा अवकलन आपका 0 से बड़ा है तो आपका मान क्या होगा, निम्नलिखित होगा। तो हम लिख देंगे, अतः x बराबर 1/e पर क्या होगा, फलन का मान निम्नलिखित होगा। क्या होगा, निम्नलिखित होगा। आप लोग ध्यान से समझिए, पैटर्न आपका वही है, पहले आपको y के बराबर मानना है, डी वाई अपॉन डी एक्स याद करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 रखना है, 0 रखकर x के मान याद करने हैं, फिर दूसरा अवकलन करना है, फिर उसमें रखना है। अगर रखने के बाद 0 से कम आता है तो उच्चिष्ट, 0 से ज्यादा आता है तो निम्नलिखित, अगर 0 के बराबर आ जाता है तो न तो उच्चिष्ट और न ही निम्नलिखित। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका 4 साल लगातार रिपीट हुआ है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही टफ क्वेश्चन है और इसको भी आप ध्यान से समझिए। तो आपका fx दे रखा है, तो मैं y के बराबर डायरेक्ट मान लेता हूँ, 1 प्लस x 10x। फिर मैंने आपको कहा कि आप इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन आपका x का 1 हो जाएगा, नीचे वाला आप सेम लिख देंगे, फिर आप प्लस का निशान लगाएंगे, सॉरी माइनस का, ऊपर फिर आपका x सेम रहेगा, नीचे वाले का अवकलन यहाँ 1 का 0 हो जाएगा, और x का कितना हो जाएगा 1, और 10x आपका सेम, फिर आपका फिर यहाँ पर प्लस का निशान लगेगा, अब की बार आपका x सेम रहेगा, और 10 का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, और फिर जो आपका नीचे होगा उसको आप क्या कर देंगे, सेम करके उसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि आप ये भाग वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ओके, तो अब देखिए आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस x 10x, इसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हो जाएगा x 10x, फिर ये आपका प्लस हो जाएगा x स्क्वायर sec स्क्वायर x बटे में आपका कितना हो गया 1 प्लस x 10x का होल स्क्वायर।
इससे आपका ये कट जाएगा और ऊपर बचा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, और बटे में आपका कितना बच गया 1 प्लस एक्स टेन एक्स। मैंने आपको कहा कि जो भी आपका अवकलन आएगा उसको फिर आप क्या करेंगे, मानकर जीरो के बराबर रख देंगे। माना dy अपॉन dx बराबर कितना 0। जब भी आपका जीरो होगा, जब भी आपका कितना होगा 0 होगा, तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है ऊपर वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बराबर 0 होगा, यानी ये ऊपर वाला आपका 0 होगा। यानी 0 होने पर आपकी स्थिति कैसी होगी, ये आपका उधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बराबर आपका कितना होगा -1। तो आपको किसका मान निकालना है, तो आपको निकालना है एक्स का मान। किसका मान निकालना है, एक्स का मान। आप लोग एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका माइनस था ना, तो ये आपका माइनस होता और ये आपका यहाँ पर माइनस होता और ये आपका माइनस होता, क्योंकि ये माइनस ना जब हम अंदर ले जा रहे थे तो यहाँ पर ये माइनस हो जाता और ये आपका प्लस हो जाता। अब आप इसको है ना थोड़ा सा हल करने का प्रयास करें, तो ये एक्स स्क्वायर है ना आपका, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर। ये आपका उधर पहुँच जाएगा, एक बट्टे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यानी एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और एक्स का मान आपका आ जाएगा कितना कोस एक्स। यहाँ पर आपका प्लस माइनस भी होगा, लेकिन हम यहाँ पर प्लस को ही लेकर चलेंगे। यहाँ तक आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो, यहाँ पर आप मैंने माइनस छोड़ दिया था तो माइनस यहाँ पर मैंने बाद में लगाया है, आप कन्फ्यूज ना हो। अभी तक मैंने क्या किया, एक्स का मान निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, आपको दोबारा से अवकलन करना है। अब देखिए आप लोगों का क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत लेंथी हो जाएगा। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हल करने पर देखा जा सकता है कि, क्या देखा जा सकता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, भाई जो आपका है ना कहाँ पर x बराबर कोस एक्स पर कितना पाया जा रहा है, ये आपका उच्चिष्ट है तो 0 से कम है, अतः x बराबर कोस एक्स पर इसका मान उच्चिष्ट होगा। ओके, यहाँ पर मैंने ये डायरेक्ट लिखा है, नहीं तो आप सिद्ध भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि आप लोगों को पहले ही दे रखा है उच्चिष्ट है, तो उच्चिष्ट के लिए आपको क्या होगा 0 से कम होगा ही होगा, तो 0 से कम होगा तो इसके लिए आपका क्या मान होगा उच्चिष्ट होगा। ऐसा आप कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत हार्ड है और उसको भी आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपका, यदि x बराबर 3 माइनस वाई है तो एक्स वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान याद कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे पहले, फिर आप x बराबर 3 माइनस वाई है, देखिए 3 माइनस वाई, ये जो आपका x का मान है और आपका fx बराबर जिसका आप मान निकालना चाहते हो एक्स वाई स्क्वायर, तो आप ऐसा करिए यहाँ पर यहाँ से पहले वाली समीकरण से y का मान निकाल ले। y का मान आपका कितना है 3 माइनस एक्स। इस मान को आप क्या करिए दूसरे वाली समीकरण में रख दिए, x यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना होता है, तो इसलिए y बराबर fx बराबर x 3 माइनस एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि आप दोनों का अवकलन नहीं कर सकते, तो आप एक पहले क्या करेंगे, सबको एक में बदल लेंगे। तो मैंने सबको एक में बदल लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका अवकलन आसानी से कर सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स याद करेंगे, यहाँ पर x का 1 हो जाएगा और इधर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस आप x तो सेम रहने देंगे, इसका हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस एक्स। मैंने भी अवकलन करना शुरू किया है और यहाँ पर इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और इसका फिर -1 हो जाएगा, तो फाइनली आपका अवकलन होगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपका ये शुरू में जाएगा माइनस के 2x और 3 माइनस एक्स, ये आपका अवकलन हो गया है। आप इसको और भी हल कर सकते हैं। देखिए आपका कॉमन आ रहा है तो कॉमन को कॉमन ले लेंगे। अब आपका हो जाएगा 3 माइनस एक्स और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 3x, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ से आप, क्योंकि आपको तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 रखना है, तो जब 0 रखेंगे यहाँ पर से आपका एक तो x का मान 3 निकलेगा इससे, और यहाँ से आपका x का मान कितना निकलेगा 1 निकलेगा। तो आपने दोनों मान निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने हैं। आप इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करेंगे। देखिए इसका अवकलन करेंगे तो -1 हो जाएगा और दूसरा आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। फिर आप प्लस निशान लगाएंगे। अब आप पहले वाले को सेम रखेंगे 3 माइनस एक्स और दूसरे वाले का अवकलन कर देंगे, इसका कितना आ जाएगा -3। तो अब आप देखेंगे कि आपका अवकलन हो गया है कितना -3, और ये आपका माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस के 3 या 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस आपका 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 12। आपको क्या करना है, एक बार तो x बराबर 3 रखना है, तो 3 जब आप रखेंगे 3 × 18 माइनस 12 यानी 6 हो जाएगा। एक बार आप 3 रखेंगे तो 6 माइनस 12 यानी -6 हो जाएगा। तो ये आपका इसका मान है, ये आपका इसका मान है। आप कह सकते हैं
कि आपको क्या निकालना है, उच्चिष्ट मान याद करना है। उच्चिष्ट मान कब होगा, जब डी दूसरे वाले अवकलन का यानी 2 बार अवकलन का मान क्या होगा, माइनस का होगा, यानी x बराबर 1 पर इसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और वो कितना होगा, इस मान को, इस x बराबर 1 को आप कहाँ रख देंगे, इसमें मान में रख देंगे। तो मैं इसमें रख देता हूँ, उच्चिष्ट मान आपका कितना होगा x बराबर 1 पर, तो वो कितना होगा f1 का मान आप यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख लीजिए 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी आपका कितना हो जाएगा 4। ये क्या होगा, इसका उच्चिष्ट मान हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा, और क्योंकि थोड़ा लेंथी हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बहुत सारा काम बताऊंगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे मैंने आज की वीडियो में ही बनाने थे। ये देखिए आप लोग, ये सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी, और मैंने को सॉल्व भी करना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा लंबी है और आप वीडियो में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि आज ही करा दूँ, कोई बात नहीं, आप लोग एक दिन का और वेट कीजिए और आप इस चैप्टर में बने रहिए, और ये चैप्टर आपका कल समाप्त हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जितनी हो सके उतनी तैयारी करें और इस चैप्टर में अपना मन लगाकर स्टडी कीजिए, ताकि आप लोग बीएससी एमएससी में इस चैप्टर में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ओके, थैंक यू।